व्यवस्था करके माला बना के जी और पूजा का फूल रख के जी फिर इसके बाद स्नान मंगन, जी। फिर उसके बाद पानी लाए, फिर पानी लाने के बाद इनका तो महाराज जी ये कब तक चले, कलयुग कब तक है? अरे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है बेटा। अभी अब हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी आज देखिए, नौकरी करने के हिसाब से अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो नौकर की ही जिंदगी वो बनेगा जी, मालिक की जिंदगी नहीं बन सकती। करो, कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं आता, तो एकांत में अपना दुनिया का मोह मोहब्बत छोड़ के भगवान का भजन करो कहीं से। दोस्तों चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में फिर एक बार जंगलों में साधु संतों की खोज में निकले हैं। दोस्तों आज चलते हैं ऐसे साधु संत जो अपनी स्थिति क्या अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ पर साधु बने हुए हैं। आइए चलते हैं, उनसे मिलेंगे और सत्संग करेंगे और पूछेंगे कैसे यहाँ पर आए और क्यों अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पर साधु बन गए। बने रहिए वीडियो में, आपको चलते हैं दर्शन कराएंगे। चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों जंगलों में महाराज जी कैसे अपने रास्ते धो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये सब माता जी का क्या है महाराज जी? ये सब क्या है? ये सब पूजा के बर्तन है, आरती दानी है, घंटी है, प्लेट है, भोग लगावे वाले हैं। और इसी से महाराज जी उनको भोग लगता है। इसी ये सब उनका बर्तन है महाराज जी। बर्तन अब महाराज जी रोज धोते होंगे इसको? रोज दोनों टाइम हमारा साथ सब बस जी महाराज नहीं छोड़ सकते। ये हमारा प्रथम कर्म है बाबू, हम इनको नहीं छोड़ सकते। चाहे एक बार खाने के लिए भूल जाएंगे लेकिन इसके ये कार को नहीं भूलेंगे। किसी भी हाल से नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए उतना होना ही। जी महाराज, सबसे पहला कर्म यही। सुबह उठे नहा धो के नहीं, उसके पहले फूल पत्ती की व्यवस्था करके माला बना के जी और पूजा का फूल रख के जी, फिर इसके बाद स्नान मंगन जी, फिर उसके बाद पानी लाए, फिर पानी लाने के बाद इनका, अब इसके बाद सूर्यार्घ होगा, तुलसी जल दिया जाएगा, फिर इसके बाद तब बैठेंगे अपना भजन करने के लिए। महाराज जी भोजन पानी कैसे? भोजन पानी हो गया, कहीं घर माता जी बना देती हैं। अच्छा। और कभी अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो फिर अपने हाथ ही बना लेते हैं। जी महाराज जी। हाँ, भोजन पानी की दिक्कत नहीं होती। ये महाराज जी यहाँ पर जंगलों में ऐसे रह के क्या तपस्या करते हैं महाराज जी? अभी तो हमारी स्टार्टिंग है बाबू है, बाकी का तो अच्छा 25-30 साल नौकरी चाकरी किए तो उसकी तपस्या चालू थी। अच्छा महाराज जी, आप नौकरी किए थे? कौन सी नौकरी में थे महाराज जी? NTPC में थे, रिजाइन मार के आए हैं 10 जुलाई 2021। अच्छा महाराज जी, NTPC में कौन से पद में थे महाराज जी? इंजीनियर थे। इंजीनियर? तो महाराज जी अब रिजाइन दे दिया? रिटायर नहीं हुआ अभी? ना, ये रिटायर भाई होने का बहुत समय बाकी है, कम से कम 6-7 साल। अभी 7 साल बाकी है? 7 साल पहले ही रिजाइन दे दिया महाराज जी, क्या ऐसा प्रभाव हुआ कि आपने रिजाइन दे दिया? हमें भक्ति भजन चाहिए, नौकरी तो हमारे साथ जाएगी नहीं। हम भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, उद्धार होने के लिए आए जी, ना कि नरक भोगने के लिए। जी महाराज, हमारा उद्देश्य, उसके लिए हमें समय नहीं मिला था तो दुनिया हमारे लिए शून्य है। सही बात। तो महाराज जी आपका घर द्वार कहाँ पर है? जन्म स्थान हमारा रीवा बैकुंठपुर जी।
शिक्षा स्थान, कर्म स्थान सिंगरौली, सिंगरौली। पूरा हिंदुस्तान। शिक्षा स्थान तो हमारा मेन सिंगरौली और कोयम्बटूर ही रहा। अच्छा महाराज, बाकी पूरा देश में घूमे, पूरा इंडिया भ्रमण किए महाराज। हर जगह जहाँ जहाँ पावर प्लांट और जहाँ जहाँ पावर ग्रिड है, टावर सेक्शन है, वहाँ तक तो जाना ही है। लोगों का काम ही था ऐसा। क्या प्रभाव हुआ महाराज जी की अध्यात्म की ओर जाना पड़ा? वो तो सबको जाना है, एक ही नहीं, हर किसी को जाना होगा बाबू। जो नहीं जाएगा जी, वो लटक जाएगा। हमारे एक प्रोफेसर साहब आए थे अभी कानपुर से। जी, जिंदगी भर इंग्लिश के लेक्चरर थे, जी, जिंदगी भर पढ़ाए। जी। लास्ट में उनको भी उसी रास्ते ले आना पड़ गया। प्रोफेसर साहब थे। हाँ, तो ये सबको आना है। हमारा सनातन जो है ना जी, अंत समय में वो किसी न किसी रूप में वो खींच ही लेता है, चाहे किसी भी रूप में खींचे, वो जी। अपनी तरफ वो खींच ही लेता है। अच्छा जैसे वातावरण सामने बन जाते हैं, जी, जी, ये आदमी मजबूर हो जाता है करने के लिए। तो महाराज जी आपके परिवार तो होगा महाराज? परिवार कोई नहीं, हमारी एक बिटिया है, वो अपने घर है। अच्छा, बेटी शादी दामाद दोनों नौकरी पेशा हैं। अब हमारी ज़िंदगी खाली है। अच्छा, आपके महाराज जी हैं? आपकी वाइफ महाराज जी? वो तो 8 महीने की बिटिया थी, तभी वो छत से गिर गई थी। अच्छा, उसका देहांत हो चुका है। अच्छा। तो इसमें महाराज जी अकेले? हाँ, अकेले हैं। देख सकते हैं दोस्तों कैसे महाराज जी। 96 में इसका एक्सीडेंट हुआ था बेचारी का। जी महाराज जी? 96 में। 96 में? 1996 में। तो महाराज जी तो समझ लीजिए 26-27 साल तो हो ही गए। हाँ, बिटिया हमारी हो गई उतनी उम्र की, 2 नाती हैं। जी। हैं। तो महाराज जी वो आते नहीं हैं? हाँ, आएंगे, यहाँ आते जाते थे। जब ना नौकरी चाकरी देखेंगे कि खेत पात देखेंगे, अब हमको ज़िंदगी भर थोड़े नहीं देखते रहेंगे बेटा। ये तो है महाराज। सीधे बोल दे के हमारे पीछे मत रहो, जी। अपना काम देखो, अपनी ज़िंदगी देखो। सही बात। हमारी ज़िंदगी सलामत तो दुनिया सलामत, नहीं तो कोई नहीं। तो क्या, अपना जी रहे हैं, चल रहे हैं। जी महाराज। तो महाराज जी अब भजन होगा? हाँ, वो तो होना ही है। वो तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, फिर भी गायत्री का पारायण तो हम कर ही रहे हैं। जी महाराज। कार तो चल ही रहा है। बाकी सब होता रहता है, चलता रहता है। दैनिक जिंदगी में उस रूप में नहीं ढल पाएंगे कलयुग काल में। जी महाराज। अब कलयुग का है महाराज जी, चल रहा है। कलयुग का समय है। अभी तो ये 4-5 हजार वर्ष अभी ठीक है, उसके बाद का समय बहुत विकट है। जी। तो महाराज जी ये कब तक चले, कलयुग कब तक है? अरे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है बेटा। अभी अब हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी का समापन हो जाएगा। 4 लाख वर्ष बहुत होता है महाराज। अभी तो 4,05,000 यानी 5200 वर्ष भगवान श्री कृष्ण को गोलोक धाम प्रस्थान किए हुए 5200 वर्ष गुजरे हैं। अच्छा हैं? जी, अभी तो 5200 वर्ष गुजरे हैं। हाँ, यानी 5200 वर्ष। हाँ, समझ रहे हैं ना जी। तो अब जोड़ लीजिए 4,27,000 वर्ष, 26,800 वर्ष अभी बाकी हैं। हाँ, अभी तो कलयुग बहुत है। तो मतलब कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी महाराज जी? अभी बहुत कुछ है। ये 10,000 वर्ष गुजरते गुजरते जी, ये सब विलुप्त हो जाएंगे तीर्थ। अच्छा महाराज। ये सब तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, सिर्फ नैमिषारण्य रहेगा। नैमिषारण्य? नैमिषारण्य रहेगा और भरतपुर। अच्छा, बाकी सब विलीन हो जाएंगे। आदि तीर्थ है भरतपुर। भरतपुर? हाँ, हमारे यहाँ पे भरतपुर महाराज। हाँ, तो
भरतपुर वो आदि तीर्थ है। आदि तीर्थ है। हाँ, वो आदि तीर्थ है भरतपुर। जी। पूरी सृष्टि के जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं ना, जी। जाके अंत में उसी में शरण लेते हैं। अच्छा, हाँ। आप चाहे जहाँ हो आइए, लेकिन आपको जाना वहीं पड़ेगा। हाँ, अरे हम तो जाएंगे पूरे तीर्थ। नहीं, पूरे सब की बात है बात। हाँ, पूरे तीर्थ जो हैं जी। शरण अंत तो वहीं लेते हैं। जी। हैं? देखिए दोस्तों, महाराज जी की साफ सफाई हो चुकी है। आइए चलते हैं आगे और महाराज जी से भी बातें करेंगे और सत्संग करेंगे महाराज जी से। ठीक है बेटा, सुंदरकांड करेंगे। सुंदरकांड करने के बाद फिर दूसरा कुछ होगा। नहीं है महाराज जी, बहुत वजनी पुस्तक है। जी जी महाराज जी, रामायण है महाराज जी। ये आदि प्रिंट है ये। जी। बॉम्बे प्रेस का। अच्छा। जो मूल रामायण है। गीता प्रेस का नहीं, गीता प्रेस का नहीं है, ये ज्वाला प्रसाद का मूल रामायण है ये। इसमें पूरा सब कुछ है, हर चीज आपको इसमें मिलेगी, हर एक चीज है। जी जी। हाँ, इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी, कहानी से लेके खेपक से लेके सब हर एक चीज मिलेगी इसमें आपको। महाराज जी, हम सुने हैं कि आप महाराज जी सरकारी नौकरी छोड़ के मतलब संन्यास जीवन में आए हैं। ये जरूरी भी है बाबू, नौकरी करके हम जिंदगी भर तो खुशहाल नहीं हो पाए। जी जी। और नौकरी लेके हम जा भी नहीं पाएंगे, लास्ट में बीमार होंगे। जी जी। इससे अच्छा है कि अभी तक तो सबके लिए किए, जी, अब कुछ अपने लिए भी करें। महाराज जी, हम देखते हैं कि आज के डेट में मतलब शुरू बच्चा पैदा होता है, किसको पढ़ाते लिखाते हैं कि नौकरी करेगा। वो ठीक है, आज देखिए नौकरी करने के हिसाब से अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं जी तो नौकर की ही जिंदगी वो बनेगा, जी। मालिक की जिंदगी नहीं बन सकता। आपका जैसे शिक्षा दीक्षा होगी जी जी। आपकी, आप देखते होंगे अक्सर करके गाँव में घरों में जी कि बच्चे ये नहीं जानते कि हम माँ बाप से किस तरह बात करें। जी। उनके टीचर लोग जो उनको पढ़ाते हैं उनको सिर्फ फीस से मतलब। जी। बच्चों को संस्कार नहीं, आज की शिक्षा संस्कार विहीन हो गई। जी, पूरी तरह। हमारे 3 ही 4 सूत्र थे हमारे सनातन धर्म के। जी। गौ, जी। गंगा हैं और संस्कृत। जी। संस्कृत हमारी आदि भाषा है। जी। जितने भी ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, वो संस्कृत से ही लिखवाए गए। अंग्रेजों का सिद्धांत था कि अगर इनके ऊपर विजय पाना है या कुछ भी करना है तो ये 3 चीज़ों को हटाना हो। तो उन्होंने संस्कृत को इंग्लिश बना दिया अंग्रेजी में। आज गाँव से बोलते हैं अरे हमारा लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ठीक, पर उनको ये पता नहीं है कि ये नौकर बन रहा है। और इसी तरह से जिन गंगा मैया को हम लोग गंगा मैया कहते थे, आज भी जाते हैं हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। कुछ भी किसी के यहाँ दैवी गति भी पड़ गई तो उनका विसर्जन, अस्थि विसर्जन प्रयागराज में ही करते हैं हम, या बनारस में ही करते हैं। आज उनको नदी बना दिया गया। जी बिल्कुल, उसमें बड़े बड़े गंदे नाले उसमें छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना जी। इसी तरह से हमारी गौ माता हैं। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हनुमान धारा में आप चले जाइए, देखिए कहीं गाय अगर बैठी होगी रास्ते में बैठ गई है तो लात से मारते हैं लोग। लात से मारने स्थिति बहुत खराब है ना। बिल्कुल। तो जब हमारी रीढ़ ही जो हमको सन्मार्ग पर ले जाने वाले ही के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम तो अत्याचार में पले ही हैं जी। और उसी सब चीज़ों को देख के खूब देखे बेटा, हर जगह गए, हर धर्म कर्म को देखे, हर पंथ को देखे। जी। हमने कहा ये ठीक नहीं है, अब अपने लिए कुछ करो। कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं आता तो एकांत में अपना दुनिया का मोह ममत छोड़ के भगवान का भजन करो।
कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ तो सूत्र निकलेगा। बिल्कुल। महाराज जी आपने कितने साल नौकरी की? हम कोयम्बटूर ब्राइट टायर मॉडल इंडिया में 3 साल जी। और एनटीपीसी में 28 साल। बीस यानी 12 साल आपने नौकरी नहीं, 31 की। 31 साल। अभी हमारी उम्र 54। अच्छा, 6 साल बची। ठीक ना। उसके बाद महाराज जी ऐसा क्या विचार आया कि आप मतलब संत बन गए? हमारे ऊपर हरदम हमारा बचपन से ही सिद्धांत था, विचार था कि हमें भगवान का भजन ही करना। बजरंगबली का मंदिर पीछे एक तालाब में पटिया के ऊपर बजरंगबली विराजमान थे, बैकुंठपुर से थोड़ा सा आगे में, जहाँ पर हम लोग रहते थे पाही में। तो वो तालाब में पटिया के ऊपर लाके खड़ी मूर्ति, बस ऐसे बजरंगबली की खुली मूर्ति तो देखे थे उनको। तो हम अपने घर से वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पड़ता है, भाग जाते थे। वहाँ पूजा पाठ करते थे, उनका स्नान करते थे, जल चढ़ाते थे, फूल वूल मिल जाते थे तो ले जाते थे उनको। उसी के बाद एडमिशन करवा दिए, पढ़ाई लिखाई में चले गए। फिर नजदीक मंदिर भी मिल गया। हमारा क्रम तो हरदम बना रहा हूँ। चलते 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 नौकरी चाकरी भी करते थे, तो दैनिक जिंदगी के लिए, अपने माँ बाप के कर्ज के लिए तो भाई कुछ न कुछ करना है। नहीं तो माँ बाप की परवरिश कैसे होगी। फिर जो माँ बाप कर दिए हमारी ज़िंदगी के पीछे, किसी को बांध दिए, तो उसके लिए भी तो कुछ करना है जी, है ना। कुछ जिम्मेदारियों से तो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उसी के बाद एक जिम्मेवारी तो ऊपर वाले ने ही समाप्त कर दिया, जी अकेला हुआ जी अमानत बिटिया बची। जी। तो बिटिया के लिए जो हमारा था, जो मैंने कमाया, उसको समर्पित किया, संस्कार किया, शादी संबंध कर दिया, उसका पढ़ाई लिखाई। इसके बाद हमने कहा बेटा जो भी हमारी प्रॉपर्टी है सब आपकी है, तो मेरे पास कोई है नहीं, कौन खाएगा, है? खाने वाले तू ही। 3 एकड़ भाई को दीजिए, बाकी पूरी जमीन बिटिया को नाम। उसी टाइम में संकल्प कर दिए जब कन्यादान किया। अच्छा, फुर्सत हो गए हैं। नौकरी चल रही थी, घर बेचना था, घर वहाँ का सिंगरौली का। सिंगरौली के रहने वाले? नहीं, हम रीवा के रहने वाले हैं, हमारा जन्म स्थान रीवा है। सिंगरौली पोस्टिंग। हाँ, तो बिटिया को बोले तो बोली कि अरे पापा बेच दो, कौन रहेगा वहाँ, कोई नहीं रहेगा, बेच दो। हमने कहा जब कोई नहीं रहेगा तो हम नौकरी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे? घर बेचे, उसी के नाम था, बिटिया के नाम जमीन भी थी, घर भी था, उसका जो भी है। हमने कहा बेटा ये अपना संभालो। और उसके बाद गए, अपना नहाए धोए, काली माता दर्शन करने गए मंदिर, वहीं बैठे रहे। वहीं दिमाग में आया, हमने कहा चलो कल रिजाइन मारते। ये 9 जुलाई की बात है जी। 10 जुलाई को सुबह सुबह गए अपना कार्यालय, सादा कागज में सीधा लिखे जी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिए, वहाँ छोड़ दिए हैं, और मध्य प्रदेश शासन को। जी। फुर्सत हो गई, आज भी मेरे पास लिखा। कई बार समाचार आया, मरना नहीं, हमको नहीं करना है अब कुछ। तो इसके बाद आगे इसमें अपना सुकून है, कोई चिंता। महाराज जी आप इससे पहले भी मतलब चित्रकूट आपका आना जाना रहता रहा होगा? चित्रकूट हम जीवन में कभी नहीं आए, हम कभी भी अपने धर्म स्थानों में जाने का वक्त ही नहीं मिला बेटा। जी। तो अब महाराज चित्रकूट मतलब इस कैसे पहुँचे, कैसे जानकारी हो गया, अचानक दिमाग में बात आई जी। कामतानाथ स्वामी का दर्शन करना है जी उन्हीं से, कहेंगे किससे। जी। माता रानी ला के यहाँ पहुँचा दी। तो आपके स्थान मतलब? अच्छा, दर्शन भी हुए कामतानाथ स्वामी के, जी। मंदाकिनी मैया में स्नान भी हुए। जी। उसके बाद ये सब दमंगल साथ में लोग आने वाले थे, जी।
वो लोग सब साथ छोड़ दिए, बोले हम दूसरी जगह जा रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे।